ये पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। अरे अंदर क्या है बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, सब कुछ ये पहचानती है पब्लिक है। श्रीमान गाना नहीं गा रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति के अंतर्गत जो बहुत बड़ा विकल्प तलाशा जाता है वही आने वाले समय में बहुत बड़ा संकल्प बन जाता है। मैं उमेश खेल कोशिका में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जो झारखंड के हम तो पूछेंगे कि इस व्योम टीवी के सेगमेंट पे चलिए दाईं और आज आप एक पिक्चर देख रहे होंगे और बाईं और आप एक इमेज देख रहे होंगे। ये दोनों महतो जी हैं, एक तरफ है श्रीमान ढुल्लू महतो जी और दूसरी तरफ है जयराम महतो जी। दोनों की राजनीति की परिपाटी अगर उम्र के तकरीबन दरमियान से समझा जाता, दोनों ने एक समानांतर उम्र में राजनीति का आगाज शुरू किया था। तकरीबन जिस तरीके से ढुल्लू महतो जी ने अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म को खड़ा किया पिछले 20 वर्षों में, यूं कहें कि आज अगर उनकी उम्र जहां तक हो, लेकिन इस 20 वर्षों का दरमिया इस तरीके से रहा जिसका नाम रहा विरोधियों के बीच में घीस पीट कर आगे बढ़ना। उसी तरीके से जयराम महतो जी मानटाड़ तोप चाची के मानटाड़ से छात्र की राजनीति से उभरकर जिस तरह भाषा संघर्ष समिति के माध्यम से दूसरी भाषा का इन्होंने विरोध किया और आप लाइमलाइट के माध्यम से पूरे झारखंड में जगमगा रहे हैं। चलिए आज दोनों में क्या कुछ समानता और क्या कुछ असमानता, इन्हीं सारी चीजों को लेकर आपके साथ कुछ रूबरू होकर एक विश्लेषणात्मक पाठ रखेंगे। श्रीमान, जब ढुल्लू महतो जी के बारे में आप सोचते हैं तो आपको पुराने दिन याद आते होंगे, वही दिन जिसमें बाहरी लोगों का भी विरोध किया गया था कभी, वही दिन जिसमें कोयलांचल का वह क्षेत्र जहां कोयला का वर्चस्व की बात में उन्होंने कोयला भवन को घेरा था। बहुत सारे मुकदमा उन पर हुए, बहुत सारे क्षेत्रों में जाकर उन्होंने आम जनता की भलाई की बात की। चाहे वो खेल का बात हो, अगर किसी को तीर अंदाजी में तीर कमान उसके पास नहीं है तो उसको उन्होंने देने की। अगर कोई दिव्यांग है तो उनको उन्होंने ट्राईसाइकिल दिलाने का काम किया। अगर किसी की बेटी शादी नहीं हो रही है, अगर होने का सेट हो गया तो उसमें कुछ सहयोग का बात हुआ। कोई मंदिर का निर्माण हो, मस्जिद का निर्माण हो, उसमें उन्होंने सहयोग किया। और एक जहां से किया ये मैं नहीं जानता और ना मैं इसका विश्लेषणात्मक करता हूं, इसकी मैं पुष्टि भी नहीं कर सकता। बट इतना है कि संघर्ष की राजनीति से सहयोग की राजनीति का आधार मानकर झारखंड के लोगों में एक नई लोकप्रियता का आगाज करने वाले श्रीमान ढुल्लू महतो जी आज सांसद बन चुके। वहीं दूसरी बात जब आप बात करेंगे जयराम महतो जी, इनका भी संघर्ष उसी तरह रहा, लेकिन इनके संघर्ष और इनके संघर्ष में थोड़ा असमानता का भी वर्णन करेंगे। पहले जयराम महतो जी के बारे में बता दें। भाषा संघर्ष का विरोध करते करते आज उस बुलंदी पर चढ़े हैं, उस लोकप्रियता पर चढ़े हैं, वहां पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी वो एक माननीय विधायक हैं, किसी मंत्री या सांसद या केंद्रीय मंत्री के पद पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन इतना तय है लोकप्रियता के मामले में, फैन फॉलोइंग के मामले में, और अगर सोशल मीडिया के पन्नों के मामले में अगर व्यू की बात करें तो आज सबसे ज्यादा कोई अट्रैक्शन का पॉइंट है, ट्रेंडिंग चैप्टर है, ट्रेंडिंग कंटेंट और मटेरियल कह सकते हैं सोशल मीडिया को, तो वो है जयराम महतो। इनका और इनकी समानता को सबसे पहले अगर विश्लेषणात्मक करें, आज जनता दरबार ये भी लगाते हैं, जनता दरबार माननीय ढुल्लू महतो जी भी लगाते हैं। अगर जनता दरबार की बात करें तो श्रीमान जयराम महतो जी रोड पे चलते, गाड़ियों में, मकान में या पंचायत भवन में या सचिवालय भवन में, हर जगह जनता दरबार लगाकर न केवल जनता के जमीन नाली गली के, बल्कि अगर आपसी पति पत्नी में मधुर संबंधता में भी अगर थोड़ी असमानता हो गई तो उसको भी फोन करके कोशिश करते हैं कि समझा जाए। अगर बात धमकाने वाली बात आ जाती है और सख्त होने की बात आएगी, धमकी तो नहीं कहेंगे, सख्त होने की बात कहेंगे, तो श्रीमान वो चाहे नाजिर हो चाहे पत्रकार, आंख दिखाकर बात करने में रत्ती भर पीछे नहीं हटते। यही सारी गुणों को आप श्रीमान ढुल्लू महतो जी के बीच में भी देख रहे हैं। उम्र में ढुल्लू महतो जी आज जयराम जी से बड़े जरूर हैं, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों की कार्य प्रणाली और कार्यशैली में एक चीज मुझे समान नजर आता है। हम इनका भी कहना है ढुल्लू महतो जी का कि हम जनता के लिए सुबह शाम, चाहे गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, उसके लिए लगातार जहां भी वो खड़ा होगा और हमें आवाज देंगे तो मैं जरूर पहुंचूंगा। श्रीमान जयराम महतो जी का भी यही कहना है कि मेरी राजनीति का आगाज ही इसी परिपाटी से हुआ कि श्रीमान जिनको समस्या है, जहां भी समस्या है, मैं बाहरी नहीं देखता, मैं भीतरी नहीं देखता। हालांकि इन पर आरोप जो भी लगा, अभी वो विधायक है कि मैं बाहरी नहीं देखता, मैं भीतरी नहीं देखता। आप अपनी समस्या को लेकर आए, अगर तटस्थ स्थिति से जहां तक हो सकेगा मैं उसका समाधान करूंगा। ये दोनों समानताएं दोनों महतो जी में है। एक आज छोटे से स्तर से लेकर सांसद तक पहुंचे, एक छोटे स्तर से लेकर विधायकी तक पहुंचे। एक ने रांची के माध्यम से माने विधायक होते हुए दिल्ली का सफर तय किया और अभी माननीय जयराम महतो जी का सफर रांची तक पहुंचा, लेकिन निगाहें दिल्ली तक टिकी हुई है।
लोकसभा के चुनाव में भी एक अच्छा खासा वोट इन्होंने लाया था। अब दोनों में असमानता क्या है, यह भी आपको जानना पड़ेगा। हालांकि दोनों में एग्रेशन है, दोनों में एग्रेसिव सेंस है, और सामने वाला अधिकारी हो, मंत्री हो, पद पर हो या मुख्यमंत्री हो, विरोध करने में रत्ती भर दोनों में कोई कमी नहीं रखते हैं, ये तो तय है। लेकिन ढुलू महतो जी जो पॉलिटिकल स्टंट में अभी आ चुके हैं, एक गंभीर राजनीति कर रहे हैं। उनका स्पेक्ट्रम बड़ा है और इसी स्पेक्ट्रम बड़े करने के माध्यम से बड़े विरोधी को खेदते हुए श्रीमान आज वो दिल्ली पहुंच गए। लेकिन थोड़ा जयराम महतो जी के स्पेक्ट्रम को अगर आप खंगालेंगे तो जिन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़े, वो भाषा 1932, पलायन को रोकना, रोजगार नीति बनाना, इनका स्पेक्ट्रम केवल झारखंड के अंतर्गत है। और लेकिन ये झारखंड की वास्तविक मांग है, ये झारखंडियों की वास्तविक मांग है। श्रीमान जी असमानता समानता राजनीति के अंतर्गत तो चलेगा, लेकिन मुख्य धारा और विचारधारा तो यही है। 42वां संशोधन का वह चैप्टर श्रीमान जहां बोला जाता है भारत एक लोकतांत्रिक के साथ धर्मनिरपेक्ष ही नहीं बल्कि लोक कल्याणकारी राज्य है। 42वां संशोधन का अधिनियम तो मुझे सदैव, मैंने अनेक पन्नों पर कहा है, व्योम टीवी के अनेक एपिसोड में आप सुनेंगे, बट मैं यही दोनों श्रीमान से आज कहना चाहता हूं कि जिस तरह राजनीति के आगाज में आपने शुरुआत की है और इतना तय है कि एक ने लंबा सफर, श्रीमान ढुलू महतो जी ने लंबा सफर तय कर लिया है और अभी जयराम जी का सफर शुरू हुआ है। लेकिन सफर बड़ा मुझे इसलिए दिख रहा क्योंकि झारखंड और झारखंडियत की जो भी बात करेगा, आम जनता के दिल में जो भी लोकप्रियता प्राप्त करेंगे, उसके पीछे का एकमात्र रीजन होगा जन समस्याओं की करे जन सुनवाई, तभी होगी आम जनता में आपकी अगुवाई। मैं उमेश, व्योम टीवी के पेज में श्रीमान ढुलू महतो जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, जयराम महतो जी को दिल से शुभकामना देता हूं, ताकि आप झारखंड की राजनीतिक और परिपाटी को न केवल आगे बढ़ाएं बल्कि झारखंडियत के अंतर्गत जिन मुद्दों को आज तक गौन रखा गया, जिन कारण से गौन रखा गया, उसको जरूर श्रीमान धरातल पर लाकर उसका समाधान करें। जय हिंद श्रीमान, जोहार झारखंड। बस राजनीतिक पन्ना और विश्लेषण तो जारी रहेगा, लेकिन जब धरातल पर काम दिखेगा तभी तो आपका नाम होगा। तब तक के लिए आप सभी को जोहार झारखंड और जय हिंद।